कैसे हैं आप लोग। आज हम जूम बुक चैनल पे एक नई चीज़ ट्राई करेंगे एंड दैट इज़ व्हाट माइंड मैपिंग। अब माइंड मैपिंग होता क्या है? माइंड मैपिंग इज काइंड ऑफ नोट टेक्निक, मतलब एक नोट मेकिंग टेक्निक है जिसके थ्रू आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में जैसे डेवलप होती है आप उसको वैसे ही पेपर पे या फिर आप जैसे भी आप नोट्स बनाते हैं उस पर आप लिख सकते हैं। सो इट्स अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक। कई लोग इसके बारे में पूछ रहे थे कि कैसे करना है, क्या करना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं और इस पे हम डिस्कस करते हैं। अभी मैं इस बार आपको एक छोटा एग्जांपल लेके स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट टाइम मैं इसमें और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल लेके आऊंगा और इस पे एक छोटी सी सीरीज बनाऊंगा जहां पर हम कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को माइंड मैप में कन्वर्ट करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, माइंड मैप को कब बनाना है, कौन सी स्टेज पे बनाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बनाना है जब आपने एक दो बार रिवीजन कर लिया है तब। अगर आप स्कूल के हैं तो आप स्टार्टिंग स्टेज में ही बना सकते हो टू गेट मोर डेटा, मतलब काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है, प्लस रिवीजन में फ़ायदा रहता है। और अगर आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं या कोई आप स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो माइंड मैप इज़ अ वेरी एफिशिएंट टेक्निक कि आपने सारे रिसोर्सेज, अपनी टेक्निक, अपनी चीज़ों को आप एक जगह पे मेंशन कर सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाता है। तो माइंड में बेसिकली जैसे आप माइंड में इंफॉर्मेशन सोचते हैं वैसे ही आता है, ठीक है। एंड इसके बारे में मैंने कुछ बुक्स भी पढ़ा था, तो मैंने जो बेसिकली 3 बुक मैंने रफली पढ़ा, उसमें से थर्ड बुक मैंने पूरा पढ़ा है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। अगर आप उस पर ज़्यादा समझना चाहते हैं, माइंड मैप को और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो वो बुक्स को पढ़ के आप बहुत अच्छी नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। तो हम चलते सीधा माइंड मैप टेक्निक पे और एक माइंड मैप बना के देखते हैं। बाकी और भी मैं बहुत सारी लेके आऊंगा इंटरेस्टिंग चीजें, तो बने रहे जूम बुक चैनल पे। अब स्टार्ट करते हैं माइंड मैप टेक्निक पे। Vector is any physical quantity which is having magnitude as well as direction. जैसे मैंने ये एक वेक्टर बना दिया, वेक्टर ए ले लूँ या एक्सेलरेशन ले लूँ या वेलोसिटी ले लूँ बेसिक फिजिक्स से। तो वेक्टर इज एनी क्वांटिटी विच इज़ हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मतलब कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास हो मैग्नीट्यूड और उसके पास हो उसके साथ साथ डायरेक्शन। तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी इसके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा तो उसको मैं वेक्टर बोल सकता हूँ। उसका रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखा दिया, क्या इनिशियल पॉइंट होता है, क्या फाइनल पॉइंट होता है, क्या डायरेक्शन का सेंस होता है, मैग्नीट्यूड कैसे दिखाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक वेक्टर लिखा। अब माइंड मैप कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल है। माइंड मैप इज समथिंग जो हमारे ब्रेन का सिंक रहता है, तो मुझे वेक्टर इतना समझ में आता है एक बेसिक में। अब हाँ, इसमें सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है माइंड मैप के लिए, अगर आपके पास कॉपी पेन है, कुछ भी है, तो आप बहुत ही बेसिक तरह से बना सकते हो। क्या करना है, आपने ये लिखा, उसके बाद आप कोई भी रैंडम शेप लेके उसको एनक्लोज कर दो। ओके, तो ये बन गया आपका सेंटर पॉइंट, ये आपका मेन टॉपिक। वेक्टर आपका मेन टॉपिक है। आप इसके बारे में अब बताओगे कि कौन कौन से टाइप ऑफ वेक्टर होते हैं या फिर वेक्टर्स के लॉज क्या होते हैं, या वेक्टर के लॉ जब काम करते हैं तो किस किस पे काम करते हैं, वो मेरा बात का पॉइंट है। हाँ, मेरी बेसिक मेन टॉपिक यहाँ बन गया है और टॉपिक है मेरा वेक्टर। वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है, वो मैंने लिख दी है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वेक्टर का पार्ट। अब मैंने वेक्टर को छोटा कर दिया। छोटा मैंने यहाँ पर कर दिया, ऑब्वियसली मैं सॉफ्टवेयर्स में कर सकता हूँ ये सब चीज़ें। तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको पता ही है, पेन पेपर में आपने एक सेंटर पॉइंट पे ही लिख दिया है। अब उसके बाद स्पेस होना चाहिए ताकि आप A4 शीट को यूज़ करके उसमें आप बाकी डेटा फिल कर सको। तो वो आते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। व्हाट आर द टाइप ऑफ वेक्टर। जैसे कि एक वेक्टर होता है, उसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर, ठीक है। तो व्हाट यू मीन बाय इक्वल वेक्टर। तो पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, देखो बॉक्स कब बनाना है, एंड में, पहले समझ लेना है इक्वल वेक्टर क्या होता है, ठीक है। अब इक्वल वेक्टर के लिए मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने एक वेक्टर बनाया, एक वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में, उसको मैंने बोला ए वेक्टर, ओके। अब मैंने एक और वेक्टर बनाया उसी डायरेक्शन में, ठीक है, विद सेम मैग्नीट्यूड, उसको बोला मैंने बी वेक्टर। तो मैं बोल सकता हूँ दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन बहुत सिंपल हो गई है। अब जब मैंने बना लिया है तो मैं क्या करूँगा, अब इसको बॉक्स में डाल दूँगा, ठीक है।
तो मैंने एक बॉक्स बनाया यहाँ पर, एक सिंपल सा बॉक्स बनाया और मैंने उसमें डाल दिया, कंप्लीट। तो मेरा बन गया इक्वल वेक्टर। तो ये मेरे टाइप ऑफ वेक्टर के अंदर एक इक्वल वेक्टर डेवलप हो गया। ओके, और कौन सा वेक्टर होता है? सेकंड वेक्टर की मैं बात कर। अब आते हैं सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप कौन सा वेक्टर लेते हैं? अब हम लेते हैं को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, नाम से ही क्लियर है को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं। मैं सिर्फ डायग्राम के थ्रू बता दूंगा। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर्स आर बेसिकली दोज वेक्टर विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट, मतलब इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम होना चाहिए। ए एंड बी वेक्टर आर नॉट इक्वल वेक्टर बिकॉज दोनों की डायरेक्शन बहुत अलग है और मैग्नीट्यूड भी थोड़ा बहुत डिफरेंट है, बट दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है, इसको ग्रे से दिखा देता हूँ, दैट इज़ वॉट सेम। इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट सेम है तो उसको क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। तो मेरी ये एक और कैटेगरी बन गई। अब जब मैंने लिख लिया है तो फिर मैंने उसको बॉक्स में रहेगा कि आपने जब जो भी वेक्टर आपने बनाया है, जो भी आपने चीज़ लिखी है, ठीक है, पहले आप लिख लो एंड देन बॉक्स में डालो, सबसे बेस्ट यही है। थर्ड एक और टाइप है जो पता होना चाहिए, दैट इज़ कोलिनियर वेक्टर। थर्ड वन इज़ कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, इसको मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल से बता देता हूँ आपको, तो ज़्यादा इजी रहेगा, ताकि हमेशा हमारे लिए, देखो मैं वेक्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि वेक्टर क्या क्या टाइप के होते हैं। तो कोलिनियर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर, टू और मोर वेक्टर विच आर पैरेलल टू द लाइन, एंड अगर वो पैरेलल हैं एक दूसरे के, चाहे वो इक्वल हैं या नहीं हैं, या इनिशियल पॉइंट से आ रहे नहीं आ रहे, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक मैंने एक वेक्टर बनाया, ये इसको मैंने बोल दिया ए वेक्टर, देन मैंने एक और वेक्टर बनाया था राइट से, दैट इज वेक्टर बी। फिर मैंने एक और वेक्टर बनाया, इसको मैंने वेक्टर कौन से हैं? कैन आई से ए वेक्टर एंड सी वेक्टर? यस, बिकॉज बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो इनको मैं बोल दूँगा कोलिनियर वेक्टर पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है, सेम लाइन मतलब सेम सेंस में जा रहे हैं, इसलिए मैं इनको, बट हाँ ए एंड सी वेक्टर इसके साथ साथ कोलिनियर होने के साथ साथ वो इक्वल वेक्टर भी है। सेम विद द डी एंड बी, डी वेक्टर एंड बी वेक्टर, दैट इज़ अबाउट डेफिनेशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर जैसे मुझे पता चला, मैंने उसको भी बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर फिट कर दिया, तो ये मेरा बन गया कोलिनियर वेक्टर भी। तो यहाँ से मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर अपने क्लियर कर लिए। तो मेरे 3 टाइप ऑफ वेक्टर बने, इक्वल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर एंड कोलिनियर वेक्टर। अब मैं आता हूँ लॉस पे। ठीक है, यूज़ कर दिया। अब मैं इस लॉस के बारे में पढ़ता हूँ। ठीक है, अब कौन कौन से लॉ है? सबसे पहला जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहला जो लॉ आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ ट्रायंगल लॉ। ठीक है, तो पहले ट्रायंगल लॉ पे ही चलते हैं। फर्स्ट लॉ जो मुझे पता बिल्कुल जो फंडामेंटल है, जिस पे सारे होते हैं, जो आपको पता होगा, दैट इज़ व्हाट ट्रायंगल लॉ। क्योंकि मेरे को ट्रायंगल लॉ पहले से ही मैंने डिफ़ाइन कर रखा है, डिराइव कर रखा है, तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। सिंपल सा मैं पहले वेक्टर्स बना देता हूँ। ट्रायंगल लॉ का क्या डेफिनेशन होता है? वो बहुत सिंपल है कि अगर कोई भी 2 वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जो एक सेंस ऑफ डायरेक्शन में प्लेस है एक दूसरे के, ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बस ध्यान ये रखना है कि वो इस तरीके से लगे हों, इन सो दैट उनका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो सेम ऑर्डर में आए। ठीक है, दिस इज व्हाट वेक्टर बी, एंगल बिटवीन देम ए एंड बी वो रहेगा मेरा थीटा। तो जो भी क्लोजिंग साइड होगी ट्रायंगल की, ठीक है, आप इनिशियल पॉइंट ए से फाइनल पॉइंट जहाँ पर टर्मिनल पॉइंट ऑफ बी है, इसको अगर आप ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, जैसे आपने ज्वाइन किया उसे,
तो आपको एक वेक्टर मिलेगा सी वेक्टर। वो सी वेक्टर कुछ और नहीं, वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। रिजल्टेंट मतलब आप इन दोनों वेक्टर की इफ़ेक्ट पे, मतलब अब सिंपल सी चीज़ है, अगर आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे दो तरह की फोर्सेस या दो तरह की डिस्प्लेसमेंट या दो तरह की वेलोसिटी, मतलब कोई भी वेक्टर जो भी वेक्टर को फॉलो करता है, वेक्टर लॉ को फॉलो करता है, ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है, उस पर आप लगाते हो तो जो उसका नेट इफेक्ट आएगा वो सी वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा, और जो उसका एंगल होगा दैट इज़ व्हाट अल्फ़ा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही होता है कि आप बी वेक्टर के प्रोजेक्शंस लेते हो, तो यहाँ पर आपका बनता है बी कॉस थीटा, एंड इसके सामने आपका बनेगा, ये वाला पार्ट बनेगा आपका बी साइन थीटा, और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका सी वेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो सी वेक्टर अगर मैं बहुत ही सिंपल डेफिनेशन से ट्रायंगल लगा के निकालता हूँ, जो सी वेक्टर आपका आएगा दैट इज़ उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा, देखो मैं एरो नहीं बना रहा तो मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ। ठीक है, जहाँ एरो बना दिया मतलब वेक्टर रिप्रेजेंट किए, तो जो सी वेक्टर आएगा वो क्या आएगा आपका ए स्क्वायर, मतलब ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपको पता है। दोबारा बता दूं, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक माइंड मैप का टेक्निक बता रहा हूँ। तो मैंने उससे रिजल्टेंट मुझे पता है रिजल्टेंट क्या होता है, सी मैंने वो लिख दिया, एंड अगर मुझे अल्फ़ा निकालना है तो वो भी क्या होता है वो भी मुझे पता है, वो भी लिख दिया, tan अल्फ़ा इज़ वॉट बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, वो भी ट्रायंगल लॉ से निकल जाता है। तो मेरे दो ऐसे ये रिजल्टेंट हैं, ये मुझे पता है। अब मैंने जैसे ही ट्रायंगल लॉ कंप्लीट किया, मैंने इसको भी एक किसी भी शेप में इनक्लोज कर दिया। ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल शेप लेके चल रहा हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ज़्यादा इजी रहता है। तो मैंने उससे आपका एक ट्रायंगल लॉ भी डिफ़ाइन कर दिया। एक और फेमस वेक्टर का लॉ है, उस पर भी चलते हैं, उसको भी डिफ़ाइन करते हैं, दैट इज़ पैरेललोग्राम लॉ। दैट इज़ पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, या फिर पैरेललोग्राम लॉ पे ही चलते हैं। अब दूसरा अगर लॉ में चलते हैं, सेकंड लॉ जो काफ़ी फेमस लॉ है दैट इज़ पैरेललोग्राम लॉ। अब इसमें क्या करना होता है हमें, ठीक है, इसमें हम पैरेललोग्राम की हेल्प से सॉल्व करते हैं। जैसे कि कोई भी दो को इनिशियल वेक्टर मैंने ले लिए। ठीक है, पहले मैं वेक्टर ही ले लेता हूँ, दैट इज़ वेक्टर ए एंड वन इज़ वेक्टर बी। तो जो इनका बीच का एंगल है वो मैंने ले लिया, वो एंगल है थीटा। अगर आपको उसका रिजल्टेंट निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, मतलब इसी के थ्रू आपने पैरेलल साइड्स बनाई, एक आपने ए की पैरेलल बना दी, एक आपने बी की पैरेलल बना दी, और जैसे ही आपने पैरेलल साइड बनाई, अब आप जो पैरेलल साइड का बीच का डायगोनल है, मतलब वो बहुत सिंपल है, इफ टू वेक्टर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट वन पॉइंट रिप्रेजेंटिंग if two vector acting simultaneously at a point are representing both magnitude and direction by two adjacent side of parallelogram, then the diagonal of the parallelogram, मतलब जो डायगोनल हम बनाएंगे पैरेललोग्राम का, जो डायगोनल मैं बना देता हूँ राइट से, तो वो आपका हो जाएगा रिजल्टेंट। तो ये बन गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर सी वेक्टर। तो दिस इज़ व्हाट पैरेललोग्राम लॉ, आपको पता ही है। और ये एंगल जो इसमें बनेगा वो बनेगा आपका अल्फ़ा। तो सॉल्यूशन तो सेम रहने वाला है, बिकॉज को आप सॉल्व करोगे तो ट्रायंगल लॉ की तरह ही सॉल्व होगा, रिजल्टेंट वेक्टर आपका सेम आएगा, मतलब सी की वैल्यू सेम आने वाली है। तो ये पैरेललोग्राम लॉ है। अब जैसे मुझे पता चल गया, मैंने इसको भी एक रेक्टेंगल में डाल दिया। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट माइंड मैप। मतलब आप अगर आप थोड़ा सा इसको छोटा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या सीखा। आपने वेक्टर से पहले टाइप ऑफ वेक्टर सीखा, कौन कौन से टाइप थे आपको पता चले, इक्वल वेक्टर, कोइनिशियल, कोलिनियर। फिर आपने लॉज ऑफ वेक्टर ले गए, पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ। और भी लॉज हैं, वो आप जैसे से आपको स्पेस मिलता है आप उसके अकॉर्डिंग उसमें आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बेसिक इनिशियल बता दिया कि हाँ दिस इज़ द मेथड थ्रू विच यू कैन एक्चुअली डिफाइन योर वेक्टर्स। ठीक है, जहाँ पर आपने एक माइंड मैप, सिंपल सा माइंड मैप आपने क्रिएट कर दिया। अब इसी के सेम हेल्प से आपको कोई भी टॉपिक है, ठीक है, अब वो साइंस का टॉपिक हो या फिर आपका जीएस का टॉपिक हो या फिर आपका टेक्निकल हो या नॉन टेक हो, कोई भी टॉपिक है, आप इस तरह से इस टेक्निक से एक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट द सिंपल
सिंपलेस्ट मेथड जिससे आप कोई भी वेक्टर, मैं ये नहीं कह रहा वेक्टर मतलब, इसकी हेल्प से आप कोई भी अपनी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग में चीज़ क्लियर है, शॉर्ट नोट को रिप्लेस करके आप माइंड मैप से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो माइंड मैप इसमें दिखा सकते हो अच्छे से, और उससे आपको रिवीजन करने में या आपको दोबारा से कॉन्सेप्ट दोबारा ध्यान देने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो आप ये करो, आपको पता चलेगा और उसका फीडबैक